से जो रिजल्ट देखने को मिला है वो अच्छा है करके मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा। उसको अभी आप एकदम 100% में 100% में ये मत जाइए कि हमारा काम हर कार्य पूर्ण रूपेण अंजाम तक पहुंच गया है। मैं आपको थोड़ा इसके पीछे के कुछ स्टोरी में जाता हूं, पीएमओ को जाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं पिछली बार मैंने 18 तारीख को लोगों से आह्वान किया था आप आइए दिल्ली पर, और मैंने किसी भी व्यक्ति को इस बात से सूचनार्थ नहीं किया कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने टाइम लिया हुआ है। मैंने किसी भी व्यक्ति को इस बात से अवगत नहीं कराया था। मैंने कहा था कि वहां पर जब भी जाते हैं हम, वहां के थोड़ा सा व्यवहार वगैरह थोड़ा उतना सहानुभूति पूर्वक नहीं होता था, और कई स्टाफ के लोगों ने भी मुझे इस बात से अवगत कराया कि आप भाई इतने 14 लाख की संख्या कहते हो, कहाँ है 14 लाख। मैंने ये लोगों को बताया था। मैंने 18 तारीख को अपने ट्विटर के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जाएंगे, हम वहां पर अपना अनुनय विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम आपके बच्चे हैं, हम ही देश के नागरिक हैं, तो आपने हमारी पीड़ा को समझते हुए और जो हमारे साथ हो रहे अन्याय है, जो प्रशासनिक त्रुटियों के कारण अन्याय हुआ है, उसका संज्ञान लीजिए और हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको दूर कीजिए या उसका समाधान कीजिए। मैंने यही प्रार्थना की थी। इस प्रकार से इतने लोग हैं, आप देखिए कितने कितने लोगों के उनके पिताजी आए, सयाने सयाने लोग आए हैं हमारे साथ, वो बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता करिए। जब उन्होंने संख्या को देखा कि भाई लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, पर अपनी पीड़ा तो है ही उनकी, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा ऐसा एक स्टेप ये अपनाओ, ये पत्र वगैरह उनको भेजो माननीय प्रधानमंत्री जी को। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी इस बात को सुन नहीं रहे थे, संज्ञान नहीं ले रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक माध्यम से जो पीएमओ कार्यालय है वहां पर जाकर के उस समय मुझे कहीं और मेरी मीटिंग वगैरह नियत हुई थी, तो मैं वहां गया था और कुछ हमारे एक साथी हैं, कमल उनका नाम है, तो मैंने उनको अनुरोध किया कि आप ये पीएमओ कार्यालय में इन पत्र को जो मैंने ड्राफ्टिंग किया है, 26 तारीख की डेट थी, 26 तारीख को आप वहां जाकर के इसको रिसीविंग करवा के लाइए। वो जब पत्र वहां रिसीव किया, उसके बाद मैं अधिकारियों से लगातार संपर्क में था। उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को फिर पुनः दिल्ली बुलाया और उन्होंने उस पत्र का भी अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उनको उस पत्र में कुछ त्रुटियां नजर आई। उन्होंने ये कहा कि इसमें हम कुछ और एडिट करना चाहते हैं। जैसे मैंने उनको कहा कि सर राजपत्र तो जारी करना ही करना है। आज की डेट में बिहार से लेकर के, और उस समय तो असम की बात आई नहीं थी, मैंने अन्य उड़ीसा वगैरह केवीएस का जिक्र किया था, अन्य मैंने कई राज्यों में जहां की मेरे को जानकारियां मिल रही थी, उन राज्यों का मैंने उनके समक्ष बात रखी, जिसमें उत्तराखंड तो प्रमुख था ही था, कि हम लोगों के वहां जो गतिमान भर्ती प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट पीआरटी में चल रहा है, उससे हमको वंचित किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो ये आपका पत्र है, जो कि शायद मुझे ऐसा याद है कि शायद आपने भी 26 तारीख को जो मैंने पत्र वहां पीएमओ कार्यालय में रिसीव करवाया था, वो शायद आपके चैनल पर भी प्रसारित हुआ था। तो उसमें उन्होंने कुछ कमियां निकाली और उसमें ये भी उल्लेख किया, मैंने ये भी लिखा कि उसमें राज्य सरकारों के भर्ती पीआरटी की भर्ती प्रक्रिया और केंद्र की अर्थात केवीएस की जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें लोगों को, अभ्यर्थियों को, एनआईए जेलर के अभ्यर्थियों को वंचित किया जा रहा है। तो उस पत्र का उन्होंने संज्ञान लिया और वो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को नामित करते हुए प्रतिलिपि मुझे भी सूचनार्थ उसका कर रखा है और कहा गया इसका अवलोकन करके इसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करें करके, ऐसा मुझे भी सूचनार्थ मेल द्वारा, अन्य माध्यमों द्वारा मेरे पास गया। मेरे से दूरभाष के माध्यम से भी उन्होंने ये अवगत कराया। मैं उस बात के लिए उनकी पूरे एनआईए जेलर परिवार की तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आशा करता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक आपने सहयोग हमको दिया है और जो आपका 26 तारीख का मैंने पत्र बनवाया था, उस पत्र में कमियां निकाल करके आपने पुनः मुझे 29 तारीख को पत्र वहां प्रेषित करने के लिए कहा, जो कि 1 जनवरी को वहां प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच चुका था और बकायदा मैंने अपने ट्विटर में भी वो पत्र का कुछ अंश मैंने उस पर अपलोड किए हैं अपने ट्विटर पे। और एक जिस प्रकार से अपने बच्चे के प्रति सहानुभूति होती है, दया भावना होती है कि इनके साथ बुरा हो रहा है, अधिकारियों के द्वारा ऐसा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया गया है, यद्यपि देखने का विषय वो कब तक इस सहानुभूति व्यवहार को बनाए रखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदैव हमारे साथ बने रहे, अंत तक हमारे इस कार्य को मुकाम तक पहुंचाए। पर अभी तक वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी के समक्ष वो पत्र जा चुका है और उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि हम उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसमें जो भी सकारात्मक तुम्हारे लिए कार्रवाई होगी, गजट के साथ साथ जो भर्ती में आपको वंचित किया जा रहा है, उस भर्ती में भी आपको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि यह त्रुटि आप लोगों